नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सचिन त्रिवेदी। आप देख रहे हैं ये चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे पास एक कमेंट बहुत आता है कि सर क्वांट में एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, रीजनिंग में एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। तो मैं यहाँ पर जो है आज आपको क्वांट में एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे इस बारे में बताऊँगा। 2020 में मैंने 5 जो है बैंक एग्ज़ाम्स क्रैक की थी और मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मैंने कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ाई और स्पीड बढ़ाई, वो सब चीज़ें जो हैं मैं आपको ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, 5-6 मिनट के अंदर जो है आपको सारी चीज़ें एक एक करके आपको बता दूंगा। बार बार फ़ोन आ रहा है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए जो है जब हम मैथ सॉल्व करते हैं, 2 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। एक होती है आपकी अप्रोच क्या है, अप्रोच बोले तो मेथड क्या है आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड नंबर पर बात आती है कि अप्रोच तो आप लगा लेंगे, मगर आपके उसे सॉल्व करने के लिए जो है स्पीड भी बहुत मायने रखती है, कैलकुलेशन वाली स्पीड। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कैलकुलेशन स्पीड जो है आपकी किस तरीके से बढ़ती है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ। मैं सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा, बहुत आसान है और बहुत आसानी से जो है आप आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आपको टेबल आपको जो है मल्टीप्लाई करने के लिए जो है आपको टेबल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको एटलीस्ट कम से कम 1 से 30 तक जो है आपको टेबल याद होना चाहिए, और ऐसी याद होना चाहिए कि आपको कोई नींद में भी जगा के पूछे कि भाई 25 छक्का कितना होता है, तो आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि ये कई जगह यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भाई आप फिर बात आती है स्क्वायर और स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर की जब बात आती है तो आपको कम से कम 1 से 50, 1 से 60 तक, 1 से लेकर 60 तक जो है आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। बिल्कुल मतलब ख़तरनाक तरीके से याद होना चाहिए, जैसा मैंने अभी पहले बताया। ओके। इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स आना चाहिए। ट्रिक्स आना चाहिए कि भाई किसी भी चीज़ का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, मान लीजिए 1225 का स्क्वायर रूट दे दिया आपको, वो तो हमें पता है, हमने याद करके रखा 1 से 60 तक, तो उसके बीच में आपसे जो है बन जाएगा। मगर एक बहुत बड़ा स्क्वायर रूट दे दिया आपको, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? तो वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको आना चाहिए। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। क्यूब की बात करेंगे, क्यूब आपको जो है 1 से 30 तक आना चाहिए, कम से कम 1 से 30 तक आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन आप सॉल्व करोगे, 10 क्वेश्चन आएंगे आपको एग्ज़ाम में, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आसानी से आपको जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल जो है आपको यूज़ होना ही होना है। तो आपको जितनी ज़्यादा आएंगी आप उतनी जल्दी उसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बात आती है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डीआई में भी यूज़ होती है, परसेंटेज में भी यूज़ होती है, प्रॉफिट लॉस हो या फिर फ्रैक्शन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, हर जगह यूज़ होगा। ठीक है। वो आपको बिल्कुल आंख बंद करके याद होना चाहिए। वो होता है परसेंटेज फ्रैक्शन। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई 1/8 है, या फिर मान लीजिए कि मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, 1/2 को आप परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो वो कितना होगा? तो वो सिंपल सा है 50% होगा। ठीक है। 1/4 को परसेंटेज में बदलिए तो वो हो जाएगा 25% हो जाएगा। या फिर बोल दिया कि 25% को जो है 25% को जो है फ्रैक्शन में बदलिए तो वो हो जाएगा आपका 1/4। तो ये चीज़ें जो है आपको याद होना चाहिए। जैसे परसेंटेज फ्रैक्शन जो है आपको 1/2 से लेकर 1/20 तक आराम से याद होना चाहिए। ठीक है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करना है, और इन्हें याद करने का तरीका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन एक ही चीज़ में इसमें लगा रहना। नहीं, आप जो है एक दिन आप 1.5-2 घंटे लगातार कंटिन्यू अच्छे से याद कर लें। उसके बाद डेली आपको सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और साथ में आपको ये चीज़ें जो है आप ये चीज़ों को भूलेंगे नहीं। ठीक। इसके बाद हमारी बात आती है चौथे नंबर का पॉइंट है कि भाई आपकी जो मेंटल कैलकुलेशन है, जैसे कहीं पर आ गया आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन आ गया या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर का भी एडिशन आ गया या सब्ट्रैक्शन आ गया, तो आपको अप्रोच लगाना आना चाहिए कि मैं इसे कैसे प्लस करूं। ठीक है। मान लीजिए आपसे बोला गया कि 35 और 15 को जोड़िए, तो ये सिंपल है, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 35 में हमने देखा कि 35 तो चलो ठीक है, 15 को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 15 को हम 1/10
और 5 में डिवाइड कर सकते हैं। तो 35 और 10 हमें सिंपल पता है, 35 और 10 45, और जो 5 हमने डिवाइड किया था मतलब अलग से किया था वो 5 और जोड़ेंगे 45 और 5 50। तो इस तरीके से आपको जो है बड़ी बड़ी संख्याएं भी जो हैं आपको इस तरीके से आना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और बताऊंगा मैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है आप अपना, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो है ही, मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए आप एक मैथ्स मास्टर करके एप्लीकेशन आता है, जिसमें आप जो है कैलकुलेशन डेली 10-10 मिनट आप उसे खोलिए और बस मेंटल कैलकुलेशन लगाइए। उससे प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको रट जाएंगी, कैलकुलेशन, एडिशन, ये सब चीज़ें जो है रट जाएंगी। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जो हैं, 5 से 6 चीज़ें जो हैं आपको याद करना ही करना है। सबसे पहले टेबल 1 से 30, ठीक है, स्क्वायर 1 से 60, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, क्यूब 1 से 30 और क्यूब रूट निकालते आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज फ्रैक्शन, ये तो आप पक्का याद कर ही लेना किसी भी हालत में आज के आज। और एक ये जो मेंटल कैलकुलेशन वाली जो प्रैक्टिस है ये आपको डेली करना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए। अब बात करेंगे हम अप्रोच की। इसके बाद एक चीज़ और है कि जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए वैदिक मैथ्स करके होते हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि भाई बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये चीज़ें भी जो है आपको निकाल लें, मतलब आप ये चीज़ें भी सीख लें। ओके, इसके बाद बात आती है अप्रोच की, जो सेकंड नंबर की है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास, मान लीजिए आप मैथ्स में डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मेरा कहना यह है कि आप 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व न करके 20 करें। ठीक है, मगर आप जो 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, जो स्कूल में आपको जो मेथड सिखाई थी सिर्फ आप उसी पे फोकस कर रहे हैं और उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उससे बराबर सॉल्व हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सही बात है। मगर यहाँ पर टाइम की बात है, टाइम हमें कम से कम लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उस एक क्वेश्चन को 4 अलग अलग मेथड से सॉल्व करके देखना है, 4 अलग अलग अप्रोच लगाना है कि भाई ये क्वेश्चन अगर है तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन लगाएं आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखें कि भाई किस किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, खासकर सिंप्लीफिकेशन में। जब आप सॉल्व करने बैठे, मान लीजिए आपने डेली टारगेट लेके रखा है कि 20 सिंप्लीफिकेशन हमें आज लगाना है, आपने उठाई, आपकी जो बेसिक अप्रोच है उसे लगाया और सॉल्व कर लिया, आधे घंटा लगा और आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, मगर मैं यहाँ पर बोलूँगा आपको कि 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगा रहे हैं तो उसमें 1 घंटा भी लग जाए तो लगे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच लगाएं। और जब ये आप ऐसा कंटिन्यू 15 दिन करेंगे, थोड़ी सी मेहनत है, 15 दिन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कैलकुलेशन जो है बूम बम होने वाली है और आपकी जो प्री एग्ज़ाम है ऐसी चुटकियों में निकलेगी। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करें और जय हिंद।